मेटल कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स 6,825 के अपने हफ्ते के हाई से 34% गिर चुका है। ये 2021 के बाद से अपने सबसे लो लेवल के करीब पहुंच गया है। इस साल बीएसई मेटल इंडेक्स में भी 19% की गिरावट आई है। यूक्रेन क्राइसिस के चलते मेटल स्टॉक में तेजी आई थी। अप्रैल की शुरुआत में प्राइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, उसके बाद से प्राइसेस दबाव में दिख रहे हैं। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने और चीन में सुस्ती इसकी वजहें हैं। ग्रीन पोर्टफोलियो के फाउंडर दिवंग शर्मा ने कहा, मेटल इंडेक्स में गिरावट की वजह इन्फ्लेशन को काबू में करने की कोशिश है। इंडिया और दूसरे देशों में केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। ज्यादा गिरावट स्टील जैसे फेरस मेटल कंपनियों के शेयरों में दिखी है। इसकी वजह इंडिया से एक्सपोर्ट पर लगी एक्सपोर्ट ड्यूटी है। सरकार ने 22 मई से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान कर स्टील इंडस्ट्री को चौंका दिया था। सभी ग्रेड के आयरन ओर पर 50% ड्यूटी लगाई गई है। पेलेट्स पर 25% और सेमी फिनिश्ड स्टील को छोड़ नॉन आयरन स्टील पर 15% लगाई गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एवीपी स्नेहा पोदार ने कहा, सरकार ने घरेलू बाजार में स्टील की कीमतों में कमी लाने के लिए स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसका असर एक हफ्ते के अंदर दिखा। सभी तरह के स्टील के प्राइसेस में गिरावट आई। डेटा से पता चलता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी का स्टील के घरेलू प्राइसेस पर नेगेटिव असर पड़ा है, क्योंकि 17 जून को खत्म हफ्ते में लगातार 10वें हफ्ते स्टील प्राइसेस में गिरावट आई है। इन्वेंट्री बढ़ने और रिटेल सेल्स में गिरावट के बावजूद एक्सपोर्ट ड्यूटी में अब तक कमी नहीं की गई है। हालांकि घरेलू स्टील कंपनियों को उम्मीद की एक किरण दिखी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर कुछ हद तक कोकीन कोल और आयरन ओर के प्राइसेस में कमी की वजह से कम हुआ है। इसलिए कीमतों में गिरावट के बावजूद स्प्रेड बढ़ा है। ब्रोकेज फर्म एडलवाइज रिसर्च के मुताबिक हॉट रोल्ड कॉइल प्राइस में हफ्ते दर हफ्ते 1500 रुपए प्रति टन की गिरावट आई है। इसका एवरेज प्राइस 61,400 रुपए प्रति टन आ गया है। एडलवाइज की रिपोर्ट में कहा गया है, हमारे रिसर्च से ये पता चलता है कि रिटेल बायर्स अभी खरीदारी नहीं करना चाहते। वे कोकिंग कोल में प्राइसेस में कमी से स्टील की कीमतों में और कमी का इंतजार कर रहे हैं। HRC के डोमेस्टिक प्राइसेस में पहले ही 14% यानी 9,350 रुपए प्रति टन घट चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टील इंडस्ट्री के सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। इस वजह से मेटल सेक्टर की तस्वीर बहुत उत्साहजनक नहीं लगती। ग्रीन पोर्टफोलियो के शर्मा ने कहा, मेटल कंपनियां उस तरह का प्रॉफिट कमाने नहीं जा रही हैं, जैसा उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में कमाया था। प्राइसेस पर दबाव बना रहेगा, जबकि इनपुट प्राइस ऊंचे लेवल पर बने रहेंगे। मोतीलाल ओसवाल की पोदार ने इन्वेस्टर्स को मेटल शेयरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। हालात सुधरने के बाद इन्वेस्टर फिर से इन शेयरों में निवेश कर सकते हैं। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।